हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस 35,000 प्लस वैकेंसी के लिए रोजगार विद अंकित भाटी जो बुक है, उस बुक का अभी नई आई है। आपके फरवरी के महीने में इस बुक का फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है, यानी मूक टेस्ट कराया जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा इस क्लास में 3 प्रकाशन ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस लिए गए हैं। टोटल जो आपके पेपर्स में आते हैं वो 37 क्वेश्चंस आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। दोस्तों बता दूं कि मार्च लास्ट तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, इसलिए तैयारी को अभी से धार आप देना शुरू कर दीजिए। अगर एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो गया तो भी आप तैयारी करते रहिए, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दोस्त एक बार फिर से आपको करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन बी है 34 और ऑप्शन डी जो दिया गया है वो 36 दिया गया है। तो आंसर से आपको बताना है दोस्त कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए। ठीक है दोस्त, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 33 होते हैं। डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा अगर आपको सिलेबस नहीं पता है उत्तर प्रदेश पुलिस का तो दोस्त मैं बताना चाहूंगा इससे पहले हमारी टीम के द्वारा जो वीडियो अपलोड की गई उसमें सिलेबस बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि शीत का विलोम क्या होता है। ये आपके 2019 के पेपर में पूछा गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश 2019 में पूछा गया कि शीत का विलोम क्या होगा। ए ऑप्शन उष्ण, बी ऑप्शन ठंड, सी ऑप्शन गीत और जो डी ऑप्शन दिया गया है माय डियर वो कृष्णा दिया गया है। तो बिल्कुल आशा करता हूं आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है और आपको बताना है कि शीत का विलोम क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, पूरी तरीके से हमारी टीम के द्वारा जो है इस पूरे मूक टेस्ट को कराया जाएगा, हिंदी, जीके, जीएस, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग और मैथ। तो कम समय में ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बता दूं अगर डेली हिंदी का ये मूक टेस्ट रात्रि 9 बजे आप देते रहे दोस्त तो 37 में 37 अगर नहीं आया तो फिर बताएगा। और अगर आपने जीडी में दिया होगा टेस्ट तो आपको पता होगा कि हिंदी का कितना प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन से दोस्त, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द बताना है, यानी जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन जो दिया गया, ए ऑप्शन दुर्गम, बी ऑप्शन दुर्लभ, सी ऑप्शन आगम और जो डी ऑप्शन दिया गया वो सुलभ। ठीक है, बिल्कुल जो आपको कठिनाई से मिला हो। ठीक है, तो दुर्गम मतलब भैया जो रास्ता, ठीक है, कठिन हो उसके लिए दुर्गम। तो हो जाएगा दुर्लभ, मतलब आपको प्राप्त तो हुआ लेकिन बहुत, ठीक है, कठिनाई से प्राप्त हुआ, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने सही गए। चलिए अगला क्वेश्चन से भाई, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाले युग्म को चुनना है। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म चुनना है। ए ऑप्शन है वायु अग्नि, बी ऑप्शन है अग्नि वायु, सी ऑप्शन है हवा पानी और डी ऑप्शन है आग पानी। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चंस आज लिए गए हैं और आपके पेपर में 37 क्वेश्चंस आने हैं। तो डेली इस मूक टेस्ट को आप देते रहिए। क्या हो जाएगा भैया, तो अनिल जो है ये किसका पर्यायवाची भैया, ये वायु का पर्यायवाची है और जो अनल होता है ये आग का, यानी तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पराजय में उपसर्ग क्या है। पराजय में उपसर्ग क्या है तो मैं बता दूं, उपसर्ग होता है दोस्त जो नेम धातु में यानी मुख्य धातु के आगे लगता है उसको हम कहते हैं उपसर्ग, और जो मुख्य धातु के पीछे लगता है उसको कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो ए ऑप्शन पा दिया गया, बी ऑप्शन पर दिया गया, सी ऑप्शन प्रा दिया गया और जो डी ऑप्शन दिया गया वो जय दिया गया। तो आपको बताना है इसमें कि उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माय डियर, तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी प्रा हो जाएगा। और जो जय है ये क्या है, ये मुख्य धातु है। ठीक है, यानी नाम धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स स्क्रीन पर कि लिखावट में प्रत्यय क्या है। ठीक है, लिखावट में आपको प्रत्यय बताना है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार कहना चाहूंगा देख लीजिए दोस्त, वहां सिलेबस आप मेंटेन कर पाएंगे। तो प्रत्यय बताना है कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है आपका। ए ऑप्शन अट, बी ऑप्शन वट, सी ऑप्शन अवट और डी ऑप्शन आवट। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है कि इसमें बताना है तो क्या हो जाएगा, लिखावट में प्रत्यय बताना है। तो आशा करता हूं आंसर्स आप टिक कर चुके होंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर्स हो जाएगा, यानी आवट हो जाएगा।
चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है माय डियर, क्या है? महोत्सव में संधि बतानी है आपको। महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है कि इसमें महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया, सी दिया गया और डी दिया गया। चलिए, महोत्सव होता है, महा उत्सव होता है, या मही उत्सव होता है, या मा उत्सव होता है? बिल्कुल, तो आशा करता हूं आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। तो हो जाएगा महाधन उत्सव, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। माय डियर, मात्र बताना चाहूंगा कम समय में ज्यादा जानकारी ही हमारा उद्देश्य होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है और सेम ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मैंने घर जाना था, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? तो मैंने है, घर है, जाना है, था है, यानी इसमें अशुद्धि आपको पहचाननी है। अगर जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बार धार आपको देने की आवश्यकता कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आशा करता हूं आंसर टिक कर चुके होंगे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी मुझे घर जाना था। ठीक है, मैंने नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती, इसमें वाच्य बताना है। तो कृत्यवाच्य है, भाववाच्य है, क्रियावाच्य है, या कर्मवाच्य? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर माय डियर, और आपको बताना है पुस्तक पढ़ी जाती है में आपको क्या बताना है, कौन सा वाच्य है? तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कर्मवाच्य, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से अव्यय क्या है? दोस्त, अव्यय क्या होता है? अगर आपने कर्ता में चेंजेस कर दिया, यानी कर्ता में परिवर्तन कर दिया, और किसी भी चीज में परिवर्तन करो लेकिन उसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी कर्ता में परिवर्तन करो लेकिन उस पर परिवर्तन ना हो। जैसे राम और श्याम, ठीक है, अब और श्याम आपने लिखा, फिर लिखा आपने सीता और गीता। तो देखिए, आपने चेंज तो कर दिया लेकिन जो ये और शब्द है ये चेंज नहीं हुआ, यानी कर्ता का प्रभाव या क्रिया का प्रभाव जिस पर ना पड़े वो आपका अव्यय कहलाता है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दूध का धुला होना। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। तो ए ऑप्शन दिया गया, निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, या चोरी करना। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर अव्यय नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं, जैसे दिया गया भैया राम और यहां दिया गया और सीता, ठीक है, तो यहां हमने फिर देखो कर्ता को चेंज कर दिया। जैसे अभी देख लीजिए, थोड़ा सा ये पूरा हटेगा, इधर हमने कर दिया सीता और राम, ठीक है। तो जो ये और है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ ना, आपने कर्ता चेंज किया, क्रिया चेंज किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ना। तो जिसपे ना प्रभाव पड़े वही आपका अव्यय होता है। तो ये निर्देश होना हो जाएगा, निर्दोष होना। चलिए, अगला क्वेश्चन है भैया स्क्रीन पर आपके बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्तिशाली संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो क्या हो जाएगा? तो भैया बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। चलिए, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्क्रीन पर सारे उत्तर प्रदेश पुलिस 2021 में पेपर में पूछे गए हैं। तुम सेम पेपर दे रहे हो, बस ये समझो। वीर रस का अस्थाई भाव बताना है दोस्तों। क्रोध होगा, भय होगा, वैराग्य होगा, या उत्साह होगा। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा? तो भैया डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर? उत्साह हो जाएगा। ठीक है, तो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो वर्ण है वो आपका अघोष है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है।
ठीक है, तो आशा करता हूं आंसर कर चुके होंगे। तो भैया प्रत्येक वर्ग का जो पहला दूसरा अक्षर होता है उसको क्या बोलते हैं भैया? अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे को हम अघोष बोलते हैं तथा तीसरे, चौथे और पांचवें को क्या बोलते हैं भैया? सघोष बोलते हैं। तो देखिए पहला इसमें क्या है? तो का ही तो है, ये तीसरे पर आता है, ये घा तो चौथे पर आता है, जा भैया तीसरे पर आता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर अल्प प्राण पूछे तो पहला, तीसरा, पांचवा जो अक्षर होता है वो अल्प प्राण होता है। जैसे का अल्प प्राण हो जाएगा, फिर गा अल्प प्राण हो जाएगा, फिर जो लास्ट वाला होगा ना अंगा, का खा गा गा अंगा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्त, सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ए ऑप्शन उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। बिल्कुल बताना है कि कौन सा जो है वो स्त्रीलिंग है। जबरदस्त क्वेश्चन से दोस्त। तो क्या हो जाएगा? तो कहते हैं उपहार अच्छा नहीं है, ग्रंथ लिखा जा रहा है, लिखी जा रही, ग्रंथ लिखा जा रहा है। मस्तक पर तिलक लगाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ, लगाओ लगाई नहीं। चलिए ये क्या हो जाएगा? रचनाएं अच्छी नहीं है, रचना अच्छी नहीं है, रचना अच्छा नहीं, नहीं रचना अच्छी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या योग्यता। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको बताना है दोस्त। तो आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो क्या हो जाइए? हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। तो रक्षा करनी चाहिए या करना चाहिए? करना चाहिए, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहां हुआ था दोस्त? जीडी से थोड़ा अलग होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का। इसमें लेखक के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है आपको। तो ए ऑप्शन कानपुर, बी ऑप्शन आरामपुर, सी ऑप्शन गाजियाबाद और डी ऑप्शन वाराणसी। तो क्या हो जाएगा? वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दो चट्टान किसकी रचना है? ए ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन, बी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो डी ऑप्शन दिया गया वो मुंशी प्रेमचंद्र दिया गया। आशा करता हूं बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन इज द करेक्ट आंसर। इनकी और भी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकुलस, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण और दो चट्टान। अगर जयशंकर प्रसाद की तो आंसू लहर झरना, ठीक है, ये सब इनकी, और कामयानी, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हो जाती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन से लोहा मनाना, लोहा मनाना का मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आपको आंसर्स भी दिख गया होगा इसमें बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी भैया प्रभाव जमाना। क्या हो जाएगा? प्रभाव जमाना हो जाएगा। चलिए रसों का राजा किसे कहते हैं? स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, रसों का राजा किसे कहा जाता है? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। करुण रस को कहते हैं, सिंगार रस को कहते हैं, वीर रस को कहते हैं या हास्य रस को कहते हैं? रसों का राजा किसे कहा जाता है? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा दोस्त? तो सिंगार रस हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, उसका उत्साह नष्ट हो गया, उसका उत्साह नष्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा? व्योमोह हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा या जिज्ञासु हो जाएगा? बिल्कुल बताना है इसका आंसर से दोस्त। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भैया हतोत्साहित। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्त। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन से भैया मेरे कि जलद का क्या बताना है? निम्नलिखित प्रश्न, ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से दिए गए एक शब्द में अनेकार्थी शब्द एक अर्थ है, मानी इनका एक क्या बताना है आपको? अनेकार्थी शब्द बताना है जलज का। तो बिल्कुल यहाँ पर धुआं उड़ने वाला है जबरदस्त तरीके से। देखिए क्या सही जाता है। जलज का आपको अनेकार्थी बताना है। प्रवाची और अनेकार्थी में थोड़ा बहुत फर्क भी होता है माय डियर, ये भी समझो बिल्कुल। तो बताना है क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भैया बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी मछली हो जाएगा। ध्यान रखना मछली हो जाएगा। चलिए दोस्तों
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, जबरदस्त क्वेश्चन। भैया क्या बताना है, जो ये रेखांकित है यानी हे प्रभु जो लिखा है, ये कौन सा कारक है आपको ये बताना। तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से अलगाव, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत रहिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हे प्रभु का मतलब भैया संबोधन किया जा रहा है कि हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो भैया ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है भाई, क्या है, राजपूत का आपको बताना है, ठीक है, स्त्रीलिंग। राजपूत का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, राजपुतानी हो जाएगा, राजपुताई हो जाएगा या राजपुत्रीन हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बिल्कुल बेसिक से इसमें ख्याल रखना है। तलवार का बहुवचन बताना है दोस्त। तलवार का बहुवचन, तो तलवारें, तलवारों, तलवार, और लास्ट कुछ आंसर्स भी देख लेते हैं, तलवारें। बिल्कुल इसमें कुछ फर्क दिखे तो दिखे, क्या दिखेगा, कि अंग के बुंदी वाला सही हो जाएगा, यानी भैया तलवारें हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से दोस्त, जबरदस्त क्वेश्चन है कि ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किस प्रकार के हैं। तो ह्रस्व व दीर्घ क्या होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, वर्णमाला होते हैं या संयुक्त व्यंजन होते हैं। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। अगर इस मूक टेस्ट को डेली रात्रि आप 9 बजे देते हैं दोस्त, तो मैं बता दूं 37 में 37 आपका स्कोर अगर ना आया तो बताइएगा दोस्त, पूरी तरीके से बहुत मेहनत के बाद ये तैयार की जाती है। तो क्या हो जाएगा भैया, ह्रस्व और दीर्घ जो होते हैं ना, स्वर होते हैं। और जीडी का इससे पहले आपने अगर टेस्ट दिया होगा तो आपको पता ही होगा। तपस्वी का आपको क्या बताना है भाई, स्त्रीलिंग बताना है। तो तपस्विनी, तपस्वी, तपस्वी, बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी तपस्विनी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बता दूं नियुक्ति की एक जबरदस्त वीडियो हमने अभी से बाद में अपलोड होगी, उसको जरूर देखिएगा। मार्च 2023 तक अपडेटेड सारी नियुक्तियां कराई गई, एक बार देख सकते हैं, रिव्यू में दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये वीडियो है आपकी जिसमें बिल्कुल पूरी तरीके से 50 टॉप 50 हैं दोस्त, जो आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये कवर आपको कराया गया है। अगर पेपर आने वाले 2023 में किसी भी मंथ में, तो यहां से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयार किया गया, इसको जरूर देखिएगा। और रात्रि 9 बजे डेली मूक टेस्ट देने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जल्द ही आप सक्सेस हो।